लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल्ला के साहबजादे हैं। आपने तालीम कितनी हासिल की? गालिबन 2 जमातें पढ़ने के बाद मेरा अक्सर स्कूल में ये झगड़ा रहता था कि मैंने पैंट नहीं पहननी, टाई नहीं पहननी, तो मैंने पिंडी में जाके कुरान हिफ्ज़ किया। फिर 8 साल कराची के लिए चला गया पढ़ने के लिए, वहाँ अच्छे मदारिस हैं, दर्स निज़ामी की तालीम हासिल की। लाल मस्जिद के अलावा और कौन कौन सी मसाजिद और मदारस आपके ज़ेरे इंतजाम है? तकरीबन कोई 27-28 के करीब मदारिस हैं, 5000 से ऊपर बच्चे बच्चियां हैं और 550 से जायद मुलाजमीन हैं, जिसमें असातिज़ा और मुअल्लिमात और अमला है। स्टाफ को कुल कितनी तनख्वाह देते हैं? 27-28 लाख तनख्वाहों में चला जाता है माहाना। तो क्या यहाँ ज़ेरे तालीम बच्चों और बच्चियों को जज्बा जहाद और ट्रेनिंग के लिए भी तैयार किया जाता है? ट्रेनिंग अलग चीज है, शौक और फिक्र और जहन साजी अलग चीज है। हमारा काम यह है कि हम इन सब में जज्बे जिहाद की फिक्र, सोच और शौक पैदा करते हैं। हमारा काम यह है कि हम इन सब में जज्बे जिहाद की फिक्र, सोच और शौक पैदा करते हैं। आप बुर्का पहनकर लाल मस्जिद से निकल गए, ये तो सरासर बुज़दिली नहीं थी? शरीयत हमें कहती है कि दीन के लिए डटो भी, कुर्बानी भी दो, जज्बा जिहाद और शौक शहादत भी हो, और जरूरत पड़े तो पीछे भी हट जाओ। फिर आप टीवी पर उसी बुर्के समेत आ गए। हाँ, ये तो देखिए, ये तो ज्यादती है हुकूमत की तरफ से। बुर्के में मैं जरूर निकला, लेकिन जब गिरफ्तार हुआ बुर्का उतार दिया गया, दोबारा पहनाया गया और मुझे नहीं मालूम कहाँ ले जा रहा है। फिर जाके अचानक मुझे मीडिया के सामने कहने लगे कुछ सवालात कर सकते हैं। मैंने कहा जी करें। अब मुझे बुर्के के सामने पेश किया। आप समझते हैं आपकी जाती बेइज्जती हुई? जाती तो हुई, लेकिन मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। कहा जाता है कि जामिया हिफ्सा और मौजूदा जगह दोनों सरकारी जमीन पर बने और इनकी कानूनी इजाजत भी नहीं ली गई, तो क्या ऐसा करना जायज समझते हैं? सरकार की जमीन पर मदरसा और मस्जिद बनाना जायज है, लेकिन आम जुबान में तो इसे नाजायज कब्जा कहा जाता है। देखिए, आम जुबान, हम तो कुरान और सुन्नत की बात करते हैं ना। आप पाकिस्तान के आइन को गैर इस्लामी तो समझते हैं, मगर इसे मानते हैं, तो फिर कानून को क्यों नहीं मानते? हमारे लिए आइन की कोई तकद्दुस नहीं है, हमारे लिए आइन की कोई तकद्दुस नहीं है। आपने उसामा बिन लादन के नाम से ये लाइब्रेरी कायम कर रखी है, क्या आप सारी दुनिया से लड़ना चाहते हैं? जब आजादी है इज़हार राय की, तो कोई उसको अगर दहशतगर्द कहते हैं, उनकी राय है, हमारी राय तो नहीं है। हम तो उसामा बिन लादन को इस्लाम का हीरो समझते हैं, शहीद समझते हैं। हम तो उसामा बिन लादन को इस्लाम का हीरो समझते हैं, शहीद समझते हैं। तानी साहबा के कमरे में जहाद के पोस्टर, क्लाशन कोफे और वो असली वाला पिस्तौल लगा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में तो तसव्वुर है जिहाद का। घरों में तो हम तो समझते हैं हकीकी असला होना चाहिए और जिहाद का। ख़वातीन को भी असला चलाना आना चाहिए। ये सहाबिया तो असला चलाना जानती थी। यहाँ की जामिया हिफ्सा की तालिबात को और असातिज़ा को असला चलाना आता है? तालिबात को तो नहीं आता, लेकिन जो एक मखसूस हमारी उस्तानियाँ हैं, तो कभी हम उन्हें जो भी सूरत बने उन्हें सिखाते हैं। क्लाशन कोफे भी हैं, ये एक आध है, क्लाशन कोफे भी हैं, ये एक आध है।